नमस्कार, वंदे मातरम मित्रों। सभी देशवासियों को, सभी दर्शकों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, आज़ादी के ये 75 वर्ष पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे हैं और इस दौरान लगभग पूरे देश में 75 हफ्तों तक विभिन्न प्रकार के आयोजन और समारोह आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर और संस्कृति मंत्रालय ने एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये हम सभी काव्य प्रेमियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। तो आज हम कुछ कवि आपके बीच में अपने शब्दों की आहुति इस काव्य यज्ञ में डालने के लिए प्रस्तुत हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी में जो सहभागिता निभा रहे हैं उन कवियों के नामों से मैं आपको परिचित करा दूं। संयोग से ये तीनों कवि जो हैं वो सेना से जुड़े हैं, आर्मी से जुड़े हैं और अभी भी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से एक हैं कर्नल वीपी सिंह जी जो पूना से हमारे बीच में जुड़े हैं। साथ में हैं विजेंद्र शर्मा जी जो कलकत्ता से हमारे बीच में जुड़े हैं और साथ ही कोटा राजस्थान से नरेश निर्भीक जी हमारे इस काव्य यज्ञ में हमारे साथ जुड़े हैं। और इनके अतिरिक्त मैं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण फालना राजस्थान से आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो हम सभी इस देश के गौरव का गान अपनी कविताओं के माध्यम से आप सब तक पहुँचाएंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ कर्नल वीपी सिंह जी को। कर्नल वीपी सिंह जी उड़ीसा से हैं और लगभग पिछले 30 वर्षों से सेना में चिकित्सक के पद पर कार्यरत रहे हैं। अभी भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये पूना में अपनी चिकित्सकीय सेवाएं सेना को दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त कर्नल वीपी सिंह जी की एक खूबी और है और वो ये है कि वो देश के एक समर्थ जाने माने ओज के हस्ताक्षर हैं। वो देशभक्ति से भरी ओजपूर्ण की कविताएं भी उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से देश के सेना के जवानों को चिकित्सकीय अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं सबसे पहले कर्नल वीपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो अपनी कविताओं से माँ भारती के भाल पर तिलक अंकित करें। मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से उनको आवाज देना चाहती हूँ कर्नल वीपी सिंह जी को कि करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर लें। करें हर घर को फुलवारी, हर एक कूचा चमन कर ले। बहारों से सजा गुलशन, चलो अपना वतन कर ले। लहू देकर जिन्होंने अपना आजादी की कीमत दी, लहू देकर जिन्होंने अपना आजादी की कीमत दी। चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें। चलो हम आज उन सारे शहीदों को नमन कर लें। तो कर्नल वीपी सिंह जी आए और अपनी रचनाएं सुनाएं। कर्नल वीपी सिंह जी। जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर कर्नल वीपी सिंह स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में हो रही इस काव्य गोष्ठी में आप सबको आमंत्रित करते हुए धन्यवाद देता हूं डॉक्टर कविता किरण का, जिनके संचालन में यह काव्य गोष्ठी हो रही है। स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, एक गर्व का अवसर है, एक ऐसा समय है जब हम याद करते हैं उन सबको जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
आज ऐसा भी एक दिन है जब हम अपनी राष्ट्रीयता को परिभाषित करते हैं। एक सैनिक होने के नाते मैंने हरदम इस देश को अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है और मैं कहता हूं कि देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। देश मिट्टी, हवा, पानी से बना है। देश पुरखों की कहानी से बना है। खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीतती सदियों का तांडव रास भी है। कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। बढ़ा है यह वेद का गुरु ज्ञान लेकर, अहिंसा का बुद्ध का अभियान लेकर। चला है यह वचन नानक के समझकर और गुरु गोविंद का अभिमान लेकर। गले से इस्लाम को इसने लगाया और ईसा को उचित आदर दिखाया। और जितने धर्म भी आए यहां पर, हर किसी को प्यार से इसने बिठाया। ये नहीं तलवार यूं ही तानता है, सहन करने का तरीका जानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। और तब श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर कहना पड़ता है, उत्तिष्ठ पार्थ युद्धाय कृत निश्चय। अगर युद्ध जरूरी है तो युद्ध करना चाहिए। और मैं तो सेना का व्यक्ति होने के नाते, कारगिल युद्ध का साक्षी होने के नाते मैं जानता हूं कि कैसे वो 25-26 साल के बच्चे एक दूसरे से क्या कहते हुए उन चोटियों की ओर बढ़ते रहे अंतिम दम तक। उन्होंने एक दूसरे से कहा, उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। उठो चलो चलो लड़ो, पुकारते चले गए। कदम कदम विशूल सब बुहारते चले गए। वो हर मुहिम में प्राण प्रण से जीतते रहे सदा। समक्ष उनके शत्रु सारे हारते चले गए। सिंह थे वे सिंह से दहाड़ते चले गए। शौर्य पुत्र शत्रु वक्ष फाड़ते चले गए। समर समर प्रवंचना के व्यूह सारे तोड़कर अभय बने, विजय ध्वजाएं गाड़ते चले गए। लहू बहा के पुण्य पथ निखारते चले गए। वे भारती की आरती उतारते चले गए। और विदा के क्षण स्वतंत्रता के गान कंठ में धरे, वे अपनी मातृभूमि को निहारते चले गए। कोटि कोटि धड़कनों को वो उल्लास दे गए। राष्ट्र के अधर पे वे विजय का हास दे गए। क्या हुआ कि उनके कुछ घरों के दीप बुझ गए। भेद कर तिमिर के मेघ वे प्रकाश दे गए। धन्य 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 वे जवानियां, चुनौतियों के हर शिखर पे शौर्य की निशानियां। रहेंगे जब तलक ये सूर्य चंद्र ये धरा गगन, समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। समय के पृष्ठ पृष्ठ पर रहेंगी ये कहानियां। आजादी के, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुई। आज भी सीमाओं पर हर दिन कुछ न कुछ होता है। लेकिन आज हम में एक नया संकल्प है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का।
एक नया युग शुरू हुआ है, प्रगति का, उत्थान का। सीना ताने, शीश उठाए, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। शत्रु रच रहे जब सीमा पर व्यूह नए हथियारों के, चुपके चुपके अंक बढ़ रहे शस्त्रों के भंडारों के। ऐसे में हम बांध मुट्ठियां चुप होकर बैठे कैसे, हम में भी तूफान मचलते पौरुष के अंगारों के। अहंकार या दंभ दिखाना हमने कभी नहीं सीखा, गर्व नहीं पर मिटने देंगे वीरों के बलिदान का। सीना ताने, शीश उठाए, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हृदय अहिंसा का पूजक, पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। इन आगे की पंक्तियों में मैंने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति का उपयोग किया है, उनके चरणों पर अपनी पूरी श्रद्धा धरते हुए। हृदय अहिंसा का पूजक, पर बाहों में भी बल है। हमें ज्ञात है सीमाओं पर पनप रहा जो छल है। दया धर्म के साथ साथ हमने यह भी सीखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। पहले वार नहीं लेकिन प्रतिकारों का संकल्प लिए, एक एक सैनिक प्रतीक है पुरखों के सम्मान का। सीना ताने, शीश उठाए, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। भाई भाई के नारों में कंठ मिलाकर देख लिया, शांति दूत बन धवल पताका हिला हिलाकर देख लिया। सहज शील इन व्यवहारों को सबने कितने शूल दिए, उनकी खातिर भी गुलाब के फूल खिलाकर देख लिया। और नहीं अब चलने देंगे चक्र यहां षड्यंत्रों के, रोके नहीं रुकेगा रथ अब भारत के अभियान का। सीना ताने, शीश उठाए, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। हमें नहीं वर्चस्व, हमें अपना पूरा अधिकार चाहिए। अपनी धरती, अपना सागर, हमें नहीं विस्तार चाहिए। और हमें सिखाने जो निकले हैं उनको यह बतलाना है, हमें विश्व के हर कोने में समता का व्यवहार चाहिए। औरों के घर डाका डालें ये अपना स्वभाव नहीं, भारत केवल मंत्र रहा है अपने हर जय गान का। ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का। एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का। सीना ताने, शीश उठाए, दुनिया से ये कहना है, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। और अंत में जैसे मैंने कहा, यह अवसर है अब अपने देश को परिभाषित करें। चंद पंक्तियों में अपने देश को पुनः परिभाषित करता हूं। मानव संस्कृति का नौ विहान मैं भारत हूं, वेदों में संचित प्रणव गान मैं भारत हूं। सारे धर्मों पर एक भाव से तना हुआ समरसता का अद्भुत वितान मैं भारत हूं। ओंकार नाद में गुंजित स्वर मैं भारत हूं, अभिव्यक्ति का पहला अक्षर मैं भारत हूं। मैं हूं अतीत के अंधकार में प्रथम किरण, पूरब के माथे पर दिनकर मैं भारत हूं।
मैं कान्हा की बंशी की धुन, मैं पांच जन्य का शंखनाद, गांडीव जनित टंकार हूं मैं भीष्म पितामह का विषाद, मैं मर्यादा हूं राघव की, मैं लखन भरत का महत त्याग, मैं हूं राधा का अमिट प्रेम, मैं जनक सुता के तप की आग, मैं विदुर नीथ, मैं योग सूत्र, मैं वेद पुराणों का चिंतन, मैं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, मैं गीता का जीवन दर्शन, चाणक्य रोष की मुक्त शिखा, मैं चंद्रगुप्त का विजय गीत, मैं हूं अशोक का ग्लानि बोध, तप त्याग दान की अमर रीत, मैं वीर शिवा का रण कौशल, राणा प्रताप का अथक द्वंद, मैं पृथ्वीराज का विकल तीर, कवि वरदाई का दग्ध छंद, मैं पद्मावती का दिव्य रूप, मैं हूं जौहर का पुण्य ज्वाल, मैं रहा शांति का चिर पोषक, मैं रणभूमि में महाकाल, मैं गुरु अर्जुन की सहन शक्ति, गुरु तेग बहादुर की दृढ़ता, जब 1.25 से एक लड़े, गुरु गोविंद की वो रण क्षमता, जो चुने गए दीवारों में उन बेटों की जयकार हूं मैं, कट मरे मगर जो झुके नहीं उन सिखों की ललकार हूं मैं, शंकराचार्य चैतन्य रमण, मैं बुद्ध देव, मैं महावीर, मैं राम कृष्ण सा परमहंस, मैं मीरा, मैं नानक कबीर, जयदेव रचित मैं अष्टपदी, मैं बाण भट्ट, मैं कालिदास, मैं संस्कृत ऐसी भाषा हूं जिससे हर भाषा का विकास, मेरा दर्शन नभ सम विशाल, सीमा विहीन निर्बंध हूं मैं, जग सोच जिसे विस्मित होता वो प्रखर विवेकानंद हूं मैं, संगीत गणित विज्ञान कला सबके शिखरों को छू आया, इस अंतरिक्ष का गहन रूप मैंने दुनिया को समझाया, मैं शून्य दिया तो अंक गणित को एक नया विस्तार मिला, सूरज की सीमा से आगे भी तारों का संसार मिला, इन कथित लिखित इतिहासों से भी लंबी मेरी कहानी है, दुर्गम अतीत की राहों पर कदमों की मेरे निशानी है, मैं भारत हूं जो समय सिंधु की लहरों पर करता नर्तन, अत्यंत पुराना होकर भी मैं चिरनवीन, मैं चिरनूतन, मैं आदि सभ्यता का द्योतक, मैं संस्कृति बहुत पुरातन हूं, जीवन का सार समझता हूं, मैं वेगवान परिवर्तन हूं, उत्कर्षों और विध्वंसों का मैं अंतहीन आवर्तन हूं, हर बार उठा नव जीवन ले मैं भारत वर्ष सनातन हूं, हर बार उठा नव जीवन ले मैं भारत वर्ष सनातन हूं, मैं भारत वर्ष सनातन हूं। भारत की जय हो, हमारी स्वतंत्रता की जय हो, इस देश के शहीदों की, सैनिकों की जय हो। आप सब स्वस्थ रहें, देश से जुड़े रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ पुनः जय हिंद। क्या बात है, बहुत खूब। देश मिट्टी, हवा, पानी और हवा से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है, खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। क्या बात है कर्नल साहब। और कहीं कर्नल साहब ने ये कहा बहुत ही खूबसूरत लफ्जों में, देश के प्रति अपने भाव व्यक्त किए कि ले अंगड़ाई जाग उठा है सूरज स्वाभिमान का, एक नया युग शुरू हुआ है प्रगति का, उत्थान का, सीना ताने शीश उठाए दुनिया से ये कहना है, किया दान पर किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का, किसी दान पर टिका नहीं है झंडा हिंदुस्तान का। बहुत खूब कर्नल साहब, बहुत बहुत बधाई, बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ आपने किया। और अब मैं जिस शख्सियत को इस मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ वो हैं श्री विजेंद्र शर्मा जी, जो मूलतः राजस्थान से हैं,
लेकिन इन दिनों कलकत्ता में बीएसएफ में कार्यरत हैं। विजेंद्र शर्मा जी में सिर्फ एक नहीं, अनेक उनकी विशेषताएं हैं। वो बीएसएफ से जुड़े हैं, देश के लिए तो कार्य करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो अदब से भी जुड़े हैं। उर्दू अदब से उनका ख़ास तौर से लगाव रहा है और बीएसएफ में सेकंड इन कमांड के पद पर कार्यरत हैं, ईस्टर्न कमांड में पदस्थापित हैं। विजेंद्र शर्मा जी प्रतिष्ठित दोहाकार हैं। इसके अलावा वो उनके बहुत सारे मजबून मुख्तलिफ अखबारात के लिए वो लिखते रहते हैं, उसमें छपते रहते हैं। नज़में, दोहे, लघु कथाएं भी कहते हैं और ख़ास तौर से जो है उनकी एक सीडी प्रसारित हुई है जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत दोहे लिखे हैं और उस सीडी का नाम है जीने के आदाब। तो विजेंद्र शर्मा जी बहुत ही अच्छे उर्दू के शायर भी हैं। तो मैं अब आमंत्रित करने जा रही हूँ विजेंद्र शर्मा जी को, वो आएं और अपनी विभिन्न विधाओं से सभी श्रोताओं को आह्लादित करें, उन्हें अपनी रचनाओं से नवाजें और जो उनका मन करे वो सुनाएं। विजेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। जैसा कि सब जानते हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी के 75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और उसी से मुताल्लिक ये कार्यक्रम अमृत कलश के तहत, और जैसा आपने तारुफ मेरा बताया, मैं उससे आगे की बात कह रहा हूँ। मेरे तारुफ की 2 पंक्तियाँ कि पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ, सारा भारत चैन से सोए सारी रात, सारा भारत चैन से सोए सारी रात। और आज़ादी के हवाले से 2-4 दोहे सुन लीजिए कि आज़ादी के मायने क्या होते हैं बोल, आज़ादी के मायने क्या होते हैं बोल, पिंजरे को झट से दिया बच्चे ने फिर खोल, पिंजरे को झट से दिया बच्चे ने फिर खोल। और जाने कैसे लोग थे, क्या जज्बा था यार, जाने कैसे लोग थे, क्या जज्बा था यार, पहन लिया यूं मौत को जो फूलों का हार, पहन लिया यूं मौत को जो फूलों का हार। और कुछ अलग अलग रंग के दोहे देखिएगा कि सीखो किसी फकीर से जीने के आदाब, सीखो किसी फकीर से जीने के आदाब, यारों इस तालीम की होती नहीं किताब, यारों इस तालीम की होती नहीं किताब, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, मस्ती एक फकीर की पढ़ा गई ये पाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाठ, गांठ में जिसके कुछ नहीं उसके हैं बस ठाठ। और भले कलम दे हाथ में या दे दे तलवार, भले कलम दे हाथ में या दे दे तलवार, मौला इनकी तू मगर पैनी रखियो धार, मौला इनकी तू मगर पैनी रखियो धार। और इसी सिलसिले का ये दोहा कि देना है तो दे खुदा ऐसा हमें मिजाज, देना है तो दे खुदा ऐसा हमें मिजाज, देना है तो दे खुदा ऐसा हमें मिजाज, खुददारी सर पर रहे ठोकर में हो ताज, खुददारी सर पर रहे ठोकर में हो ताज। और हिंदी में एक यमक अलंकार होता है, उसी अलग यमक अलंकार के 2 दोहे देखिएगा कि कितना भी कर लीजिए
सर मगरूर बुलंद। कितना भी कर लीजिए सर मगरूर बुलंद, घड़ी सांस की एक घड़ी हो जानी है बंद। घड़ी सांस की एक घड़ी हो जानी है बंद। और इसी यमक अलंकार का एक और कि जूते घिसते हो गए जाने कितने साल। जूते घिसते हो गए जाने कितने साल, मगर गली में यार की गली ना अपनी दाल। मगर गली में यार की गली ना अपनी दाल। रिश्तों के हवाले से 2-3 दोहे देखिएगा कि एक रिश्ता बेनाम सा चला थाम कर हाथ। एक रिश्ता बेनाम सा चला थाम कर हाथ। एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ। एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ। और रिश्ते में रौनक रही जब तक बोला झूठ। रिश्ते में रौनक रही जब तक बोला झूठ। सच बोला तो पड़ गई संबंधों में टूट। सच बोला तो पड़ गई संबंधों में टूट। जब भी मैं तन्हा हुआ वो ही आया काम। जब भी मैं तन्हा हुआ वो ही आया काम। था रिश्तों की भीड़ में जो रिश्ता बेनाम। था रिश्तों की भीड़ में जो रिश्ता बेनाम। और खूंटी पर ईमान तक दिया बाप ने टांग। खूंटी पर ईमान तक दिया बाप ने टांग। फिर भी बाकी रह गई बच्चों की कुछ मांग। फिर भी बाकी रह गई बच्चों की कुछ मांग। और इस सिलसिले का आखिरी दोहा कि मुझको यही सवाल बस नोच रहा दिन रात। मुझको यही सवाल बस नोच रहा दिन रात। मैं जब तेरे साथ था तू था किसके साथ। मैं जब तेरे साथ था तू था किसके साथ। और कुछ और देखिएगा तो है कि कभी ठहरते ही नहीं जीवन के दिन रात। कभी ठहरते ही नहीं जीवन के दिन रात। पर ठहरा वो एक पल जिसमें तुम थे साथ। पर ठहरा वो एक पल जिसमें तुम थे साथ। और याद तुम्हारी जब कभी कर देगी हड़ताल। कविता जी मैं काफी बताना चाहूंगा कि याद तुम्हारी जब कभी कर देगी हड़ताल। पूछेंगे उस रोज हम खुद से अपना हाल। पूछेंगे उस रोज हम खुद से अपना हाल। दिल में उसकी याद है आंखों में है नीर। दिल में उसकी याद है आंखों में है नीर। यार हमारे पास है बहुत बड़ी जागीर। यार हमारे पास है बहुत बड़ी जागीर। तब तो हमको सौंप दी जब था तेज बहाव। तब तो हमको सौंप दी जब था तेज बहाव। पहुंच किनारे हो गई किसी और की नाव। पहुंच किनारे हो गई किसी और की नाव। सोचा ही था बस अभी रोशन करे चिराग। सोचा ही था बस अभी रोशन करे चिराग। इतने में तो आंधियां गई नींद से जाग। इतने में तो आंधियां गई नींद से जाग। और सबकी हां में हां मिला इतना रखना ध्यान। सबकी हां में हां मिला इतना रखना ध्यान। ऐसे में किरदार का हो जाता नुकसान। ऐसे में किरदार का हो जाता नुकसान। कुछ रोमान का रंग देखिएगा कि जुल्फ हटाऊं हाथ से देखन तोए ललाट। जुल्फ हटाऊं हाथ से देखन तोए ललाट। नागिन जैसी ये लटें फौरन लेवे काट।
नागिन जैसी ये लटें फौरन लेवे काट, बन जाओ तस्वीर तुम, मैं बन जाऊं फ्रेम। बन जाओ तस्वीर तुम, मैं बन जाऊं फ्रेम, नीचे लिखवा दो प्रिय, प्रेम प्रेम बस प्रेम। नीचे लिखवा दो प्रिय, प्रेम प्रेम बस प्रेम। तुम पर लिखनी नज्म थी, सोचा था उन्वान। तुम पर लिखनी नज्म थी, सोचा था उन्वान। इतने में ही हो गया कागज लहू लुहान। इतने में ही हो गया कागज लहू लुहान। दिल की चादर तंग है, कहां पसारें पांव। दिल की चादर तंग है, कहां पसारें पांव। चले यार इस शहर से अपने अपने गांव। चले यार इस शहर से अपने अपने गांव। और जुबान के हवाले से, भाषा के हवाले से एक दोहा कि हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार। हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार, जिनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। जिनके घर की आबरू अंग्रेजी अखबार। जिस वबा के दौर से हम गुजर रहे हैं, कोरोना के, उस पर भी एक दोहा कहने की कोशिश की कि मिलन विलन सब भूल जा, अभी दिला मत याद। मिलन विलन सब भूल जा, अभी दिला मत याद। गले लगाएंगे तुझे कोरोना के बाद। गले लगाएंगे तुझे कोरोना के बाद। और ये डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, हमारी शब्दावली भी बदली है। एक शब्द मैंने सोशल मीडिया पे सुना, उसी को बरता है इस दोहे में। सुनिएगा कि फिसल न जाऊं फिर कहीं, रहूं हुस्न से दूर। फिसल न जाऊं फिर कहीं, रहूं हुस्न से दूर। मगर आपकी डीपियां करती हैं मजबूर। मगर आपकी डीपियां करती हैं मजबूर। और एक ये दोहा है जिसमें राजस्थानी जबान के काफिये मैंने लगाए हैं कि जग जाहिर होती नहीं इस रिश्ते की थोत। जग जाहिर होती नहीं इस रिश्ते की थोत। भीतर तो कड़वाहटें, बाहर करवा चौथ। भीतर तो कड़वाहटें, बाहर करवा चौथ। और एक ये दोहा देखिएगा कि दरिया ने एक रोज क्या कर ली मीठी बात। दरिया ने एक रोज क्या कर ली मीठी बात। कतरा तो उस रोज से भूल गया औकात। कतरा तो उस रोज से भूल गया औकात। और दरिया तेरा दायरा बढ़ तो गया जरूर। दरिया तेरा दायरा बढ़ तो गया जरूर, मगर किनारे हो गए पहले से भी दूर। मगर किनारे हो गए पहले से भी दूर। और दोहा आखिर ये है, स्टेशन पर रह गए हम लहराते हाथ। स्टेशन पर रह गए हम लहराते हाथ। कोई खुद को छोड़कर हमें ले गया साथ। कोई खुद को छोड़कर हमें ले गया साथ। हमें ले गया साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या दोहे कहते हैं आप विजेंद्र शर्मा जी। वाकई बड़ा बहुत ही खूबसूरत आप लिखते हैं। और पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ। पहरेदारी मुल्क की सौंप हमारे हाथ। सारा भारत चैन से सोए सारी रात। सारा भारत चैन से सोए सारी रात। आपका ये दोहा मैं जब भी कभी पढ़ती हूँ तो मेरा मन भारतीय सेना के प्रति बड़ा भावुक हो जाता है मेरा मन। बहुत ही खूबसूरत दोहा है ये। और रिश्तों पर भी जो विजेंद्र शर्मा जी ने
रिश्तों की, संबंधों की विद्रूपताओं पर एक शेर जो कहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक रिश्ता बेनाम सा चले थाम कर हाथ, एक रिश्ता बेनाम सा चले थाम कर हाथ, और एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ, एक रिश्ता घुटता रहा लेकर फेरे साथ। आपने बहुत ही खूबसूरत ये पंक्तियां कही। वास्तव में हमारे समाज में जो है ज़्यादातर संबंध इसी दोहे को चरितार्थ करते हुए नजर आते हैं। और आज के दौर, कोरोना काल का जो दौर है, इस पर भी जो आपने जो दोहे कहे हैं बड़े ही शानदार हैं, लाजवाब हैं कि मिलन विलन सब भूल जा, अभी दिला मत याद, गले लगाएंगे तुझे कोरोना के बाद। तो मित्रों, विजेंद्र जी ने अपनी विभिन्न विधाओं से हम सभी को परिचित कराया। बहुत ही खूबसूरत दोहे वो लिखते हैं। और इनके बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ ओज के वीर रस के बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार कवि नरेश निर्भीक जी दुबे को, जो कोटा राजस्थान से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और नरेश जी सैनिक कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि ये सेना से जुड़े हुए हैं, सेना में ये भी कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, नरेश जी आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी प्रसारित होते रहे हैं और अनेक राष्ट्रीय चैनलों पर इनकी रचनाएं प्रसारित हुई हैं। पूरे देश के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में इन्होंने काव्य पाठ किया है। ये एक स्थापित रचनाकार हैं, वीर रस के स्थापित हस्ताक्षर हैं और ख़ास तौर से सैनिकों और शहीदों पर ही इनका लेखन आधारित रहा है, केंद्रित रहा है। अनेक साहित्य संस्थाओं से इनको सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। और विशेष रूप से जो मैं बात कहना चाहूँगी इनके बारे में कि आजकल आप जैसा कि जानते हैं कि कविताओं की चोरी जो है, साहित्यिक चोरी, बौद्धिक चोरी जिसे कहते हैं, वो बड़ी एक आम बात हो गई है। तो नरेश जी जो हैं कवि सम्मेलनों के मंचों पर स्वरचित और मौलिक कविताओं को पुनः स्थापित करने की मुहिम में अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे सम्मान इनके खाते में जमा हैं और अनेक प्रसिद्ध चैनलों से इनकी रचनाएं प्रसारित होती रही हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। तो नरेश निर्भीक जी को मैं अब आमंत्रित करना चाहती हूँ अपनी इन पंक्तियों के साथ। नरेश जी आएँ और अपना कविता पाठ सुनाएं। ये सेना से जुड़े हैं, सैनिक कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ अपनी इनको देना चाहती हूँ और इनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वतन की आन है सैनिक, वतन की शान है सैनिक, वतन के नाम पर हर वक्त ही कुर्बान है सैनिक। हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर, हिमालय की तरह तन कर खड़ा है वो जो सरहद पर। वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक, वो हिंदुस्तान का रक्षक हमारी जान है सैनिक। तो मैं ऐसे ही सैनिक कवि नरेश निर्भीक जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएं और अपने ओज के स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करें। नरेश निर्भीक जी। दोस्तों, मैं कवि नरेश निर्भीक, पूर्व सैनिक, भारतीय सेना, प्रणाम निवेदित करता हूँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के समस्त पदाधिकारियों को और विशेष प्रणाम करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री आदरणीय कविता किरण जी को। और कविता जी, अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैंने भारतीय सेना में उन वीर बांकुरों के साथ सेवा की है, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार पाना सिंह साहब, महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी साहब। तब कहता हूं कि जिनके साहस, शौर्य, पराक्रम का पग पग पर लेखा है, उन वीर बांकुरे बेटों को मेरी आंखों ने देखा है, उन वीर बांकुरे बेटों को मेरी आंखों ने देखा है। और दोस्तों, आज भारत पूरी दुनिया में
एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। कई हमारे पड़ोसियों को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब तो उभर चुका है भारत। अब तो भारत एक महाशक्ति बन के भी उभरेगा। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तब कहता हूं कि दिल्ली में बैठा हुआ लीडरशिप बहुत योगदान करती है साहब किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। तब कहता हूं कि दिल्ली में बैठा हुआ सोच रहा वह संत, दिल्ली में बैठा हुआ सोच रहा वह संत 2022 तक पर निर्भरता अंत, 2022 तक पर निर्भरता अंत। फार्मा सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, अंतरिक्ष में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ी है और हमको आगे बढ़ना है। दोस्तों, कारगिल संकट के दौरान हमारे पास वो सैटेलाइट नहीं थी जिससे हम दुश्मन की लोकेशन पता कर पाते। हमने अमेरिका से कहा, अमेरिका ने इनकार कर दिया, वो टेक्नोलॉजी हमको देने से इनकार कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने वो सब बना लिया है। आज हम अमेरिका की सैटेलाइट छोड़ते हैं। तब कहता हूं हमारे वीर बांकुरे सैनिकों ने गलवान घाटी में यह दिखा दिया है। कहता हूं कि जिसमें हिम्मत हो, जिसमें हिम्मत हो युद्ध करे, जिसमें हिम्मत हो युद्ध करे। हम जीवित हैं इस प्रांगण में। जिसमें हिम्मत हो युद्ध करे, हम जीवित हैं इस प्रांगण में। जब अस्त्र शस्त्र हैं हाथों में तो क्या डरना सम्रांगण में। शक्ति के बल पर भारत की शेरों सी गुर्राहट है, शक्ति के बल पर भारत की शेरों सी गुर्राहट है। भारत मां के दुनिया भर में छा जाने की आहट है, भारत मां के दुनिया भर में छा जाने की आहट है। और कहता हूं कि चाहे जान भले ही जाए लेकिन कभी नहीं डरना, कि चाहे जान भले ही जाए लेकिन कभी नहीं डरना। ये वतन हमारा अपना है, इसकी खातिर जीना मरना। वतन की खातिर जो पीढ़ी कुर्बानी से डर जाती है उसकी आजादी भी उसके जीते जी मर जाती है, उसकी आजादी भी उसके जीते जी मर जाती है। और कहता हूं ये आजादी हमको ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, इसके लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। तब कहना चाहता हूं कि जो हिम्मत से लड़े उनका, सुनिएगा कविता जी, जो हिम्मत से लड़े उनका अभी तक मान जिंदा है। जो मरने से नहीं डरता वही इंसान जिंदा है। जो अपने देश की खातिर लुटा देते हैं प्राणों को, उन्हीं वीरों के बलिदानों से हिंदुस्तान जिंदा है। उन्हीं वीरों के बलिदानों से हिंदुस्तान जिंदा है। हमारी योग्यता हमको सिलिकॉन वैली में पता चल रहा है, पूरी दुनिया में पता चल रहा है। तब कहता हूं हमारी योग्यता हमको अलग सबसे दिखाती है। हमारी सभ्यता हमको सदा ऊंचा उठाती है। हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में। हमें मालूम है कैसे जिया जाता है दुनिया में। हमारे देश की मिट्टी हमें जीना सिखाती है। हमारे देश की मिट्टी हमें जीना सिखाती है। चला जो कारवां है जो, कहता हूं कारवां है हम इसे रुकने नहीं देंगे। भारत आत्मनिर्भर होगा। चला जो कारवां है हम
इसे रुकने नहीं देंगे, शहीदों की विरासत को कभी चुकने नहीं देंगे। तिरंगा शान है अपनी ध्वजा भारत के गौरव की, तिरंगा शान है अपनी ध्वजा भारत के गौरव की। किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे, किसी भी हाल में इसको कभी झुकने नहीं देंगे। और दोस्तों, भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दुनिया में सामने आ रहा है, तो कुछ हमारे पड़ोसियों को दिक्कत हो रही है। तब कहता हूं कि अपना मन तो ये कहता है, कविता जी सुनिएगा, कि अपना मन तो ये कहता है अब खुल करके बोले हम। बिल्कुल नहीं, कविता सुनिएगा कि अपना मन तो ये कहता है अब खुल करके बोले हम। भारत चीनी संबंधों को समय तुला पर तौले हम। वो भारत के हर मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है, पूरी दुनिया जान चुकी वो भारत से भय खाता है। उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, लेकिन उसके आतंकी संबंधों को दुनिया ने माना है, लेकिन उस गिरगिट को हमने अब तक ना पहचाना है। वेनेजुएला में हम उसको खलते हैं तो खलने दो, मालदीव में भी उसकी चालों को अब ना चलने दो। लंका को लेके भारत के मन में क्यों आशंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है, पूरी दुनिया में जब भारत की ताकत का डंका है। चाऊ माऊ से मिलने पर भारत को क्या हासिल है, वो नेपाली गुरखाओं को भड़काने में शामिल है। ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में, ड्रैगन खुद ही फंसा हुआ है अपने घर के झगड़ों में। अपना भारत शामिल है अब दुनिया भर के अगड़ों में। 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं, 1 इंच भूमि भी भारत की ना अब खो सकते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई कभी नहीं हो सकते हैं। और कहता हूं कि वो दुनिया को मौत बांटने वाला एक अपराधी है, उसका प्रभाव आने वाले समय में दिखेगा पूरी दुनिया में। वैसे दिखना शुरू हो गया है कि वो दुनिया को मौत बांटने वाला एक अपराधी है, औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है। वो दुनिया में मौत बांटने वाला एक अपराधी है, औरों की धरती पर वो नजरें रखने का आदी है। भारत की अधिकृत धरती पर उसकी गुंडागर्दी है, भारत की अधिकृत धरती पर उसकी गुंडागर्दी है, भारत की अधिकृत धरती पर उसकी गुंडागर्दी है। जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है, जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है, जो भारत का दुश्मन है उससे उसकी हमदर्दी है। दक्षिण चीनी सागर में भी सब पर धौंस जमाता है, दक्षिण चीनी सागर में भी सब पर धौंस जमाता है। वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है, वियतनाम के द्वीपों को भी वो अपने बतलाता है। ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को, ड्रैगन मान नहीं देता है औरों की संप्रभुता को। लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को, लामा अब तक ना भूले हैं तिब्बत वाली पशुता को। तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो, तिब्बत वाली बर्बरता के मुद्दे को जिंदा कर दो। पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो, पूरी दुनिया के मंचों से ड्रैगन की निंदा कर दो। ऐसा भीषण युद्ध करो, कहता हूं कि ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूलें हिल जाएं, ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूलें हिल जाएं, ऐसा भीषण हमला हो ड्रैगन की चूलें हिल जाएं। महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाएं, महाशक्ति बनने के सपने सब मिट्टी में मिल जाएं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने दलाई लामा के जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी। दलाई लामा जी जब अरुणाचल प्रदेश जा रहे थे तो चीन को दिक्कत हुई। तब कहना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं,
कि आओ हम सब मिलकर अरुणाचल और सिक्किम चलते हैं, जहां पे चीन की आंखों में भारत के सैनिक खलते हैं। वो अरुणाचल की धरती पर अपनी आंख गड़ाता है, कभी कभी लद्दाख की सीमा में भी वो गुस्साता है। डोकलाम में भारत से भिड़ना उसकी कमजोरी है, भूटानी धरती की चोरी और फिर सीना जोरी है। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो, उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सबको तैयार करो। बौने को और बौना कर दो, ऐसा भी वार करो। गूंगे बहरे नहीं बनो, अब तो अपने मुंह को खोलो। गूंगे बहरे नहीं बनो, अब तो अपने मुंह को खोलो। वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो, वो यदि कश्मीर पर बोले तुम भी तिब्बत पर बोलो। वो भारत का क्या कर लेगा, अब तो उसको हड़का दो। वो भारत का क्या कर लेगा, अब तो उसको हड़का दो। हांगकांग और ताइवान में एक चिंगारी भड़का दो। जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, जिस दिन अपनी अग्नि बीजिंग की दूरी को नापेगी, चीनी धरती की तो छोड़ो दुनिया थर थर कांपेगी। चीन की आंखों में आंखें अब डाल के ये कहना होगा, 62 वाला नहीं है भारत, अवध में रहना होगा। 62 वाला नहीं है भारत, अवध में रहना होगा। भारत कल की महाशक्ति है, भूल न जाना मर्यादा। भारत कल की महाशक्ति है, भूल न जाना मर्यादा। परमाणु बम की ताकत है क्या थोड़ी और क्या ज्यादा। भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से, भारत माता नहीं डरेगी बीजिंग वाले चूजों से। बौनी सोच को जीने वाले आंखों के उन सूजों से, आंखों के उन सूजों की दीवार तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी, जो आंख उठेगी भारत पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। और चीन तो एक दिन में सुधरेगा। कहता हूं कि वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है। चीन के पास इतना धन कहां से आया, वो हमारा ही धन है। हम चीनी सामान का प्रयोग करते हैं, चीन जो पैसा कमाता है उसे पाकिस्तान में निवेश करता है। पाकिस्तान उससे आतंकवादियों को हथियार देता है और हमारे सैनिक मारे जाते हैं। तब कहता हूं चीन के सामान बिल्कुल प्रयोग करना बंद करो। कहता हूं कि वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है, वो भारत के बाजारों से ही तो माल कमाता है और उस पैसे के बल पर फिर भारत को धमकाता है। वो भारत के बाजारों के बल पर ही तो जिंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत की करता निंदा है। अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो, अब उसकी औकात बता दो और उसके भ्रम को तोड़ो। पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो, पूरे भारत में ही चीनी उत्पादों से मुंह मोड़ो। जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, जिस दिन भारत अपनी शक्ति का एहसास कराएगा, उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा, उस दिन दुनिया में चीनी धंधा चौपट हो जाएगा। कुल मिला के भारत को आत्मनिर्भर बनना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। वाह वाह, बहुत खूब नरेश जी। भारत माता के जयकारे लगवाकर आपने सारा वातावरण देशभक्तिमय कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने कही कि जिनके साहस शौर्य पराक्रम का पग पग पर लेखा है, उन वीर बांकुरे बेटों को मेरी आंखों ने देखा है। तो आप वाकई बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आपकी आंखों ने उन बेटों को देखा है। और आपकी ये पंक्तियां भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि चाहे जान भले ही जाए। बहुत बढ़िया पंक्तियां नरेश जी ने कही हैं कि चाहे जान भले ही जाए लेकिन कभी नहीं डरना, चाहे जान भले ही जाए लेकिन कभी नहीं डरना। ये वतन हमारा अपना है, इसकी खातिर जीना मरना। और वतन की खातिर जो पीढ़ी कुर्बानी से डर जाती है, वतन के खातिर जो पीढ़ी कुर्बानी से डर जाती है, उसकी आज़ादी भी उसके जीते जी मर जाती है। क्या बात है कि उसकी आज़ादी भी उसके जीते जी मर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में मैं भी अपनी एक रचना के माध्यम से राष्ट्र का गौरवगान करना चाहती हूँ। हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा।
इसी भावभूमि का एक गीत मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि सर का मुकुट हिमालय चरणों में गंगा की धारा है, सर का मुकुट हिमालय चरणों में गंगा की धारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। जिसकी पावन रज को हमने माँ कह कर उच्चारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। और बन देखिएगा कि जहाँ भगत आजाद सरीखे आजादी के नायक हों। रविंद्रनाथ टैगोर तिलक से जनगण मन के गायक हों। गांधी लाल बहादुर जैसे संस्कृति के संस्थापक हों। जिसकी आन बान और शान का वर्णन व्योम से व्यापक हो। जिसको अमर शहीदों ने, जिसको अमर शहीदों ने शोणित देकर श्रृंगारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। और कहीं आयतें गूंज रही, कहीं रामायण की चौपाई। हरि प्रसाद की बजे बांसुरी, बिस्मिल्लाह की शहनाई। जाति धर्म का भेद नहीं है, ना भाषा की कठिनाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते बन भाई भाई। मंदिर मस्जिद गिरजे में, मंदिर मस्जिद गिरजे और गुरुद्वारे में जयकारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। और कितनी पावन और पुनीत है हमारी धरती। बन देखिएगा कि जिस धरती पर ऋषि मुनि जप तप पूजन मंत्राचार करें। कि जिस धरती पर ऋषि मुनि जप तप पूजन मंत्राचार करें। मधुरिम मन भावन ऋतुएं नित सृष्टि का श्रृंगार करें। ऊंचे ऊंचे श्यामल पर्वत मेघों की मनुहार करें। वैभवशाली परंपराएं अतिथि का सत्कार करें। शत्रु को भी आदर दे, शत्रु को भी आदर दे, त्याजित को भी स्वीकारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। और बन देखिएगा कि समस्त विश्व के मानचित्र पर जो सर्वाधिक चर्चित है। समस्त विश्व के मानचित्र पर जो सर्वाधिक चर्चित है। जिसकी संस्कृति और सभ्यता से पश्चिम आकर्षित है। योग धर्म अध्यात्म मनुजता को जो सतत समर्पित है। जिसने की विज्ञान कला में हर उपलब्धि हर अर्जित है। जिसने की विज्ञान कला में हर उपलब्धि अर्जित है। ऐसे गौरवशाली हिंद को, ऐसे गौरवशाली हिंद को स्नेह समर्पित सारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। और गीत का अंतिम बन प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि जिसकी अखंड एकता आगे हर आतंकी हारा है।
जिसकी अखंड एकता आगे हर आतंकी हारा है, जिसने बनकर शांति दूत शत्रु को भी पुचकारा है। दया क्षमा और सहिष्णुता का पाठ सभी को प्यारा है, लेकिन वक्त पड़े तो एक एक फूल बना अंगारा है। दया क्षमा और सहिष्णुता का पाठ सभी को प्यारा है, लेकिन वक्त पड़े तो एक एक फूल बना अंगारा है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो हर जियो और जीने दो हर भारतवासी का नारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। सर का मुकुट हिमालय चरणों में गंगा की धारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। जिसकी पावन रज को हमने माँ कह कर उच्चारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। विश्व विजेता विश्व गुरु वो भारत देश हमारा है। चार पंक्तियाँ और प्रस्तुत करना चाहती हूँ देश के सैनिकों के नाम। कि करे जो सिंह सा गर्जन तनी जिसकी रहे गर्दन। करे जो सिंह सा गर्जन तनी जिसकी रहे गर्दन। वतन के वास्ते जिसने किया कुर्बान तन मन धन। वतन के वास्ते जिसने किया कुर्बान तन मन धन। लगा कर जान के बाजी दिया जिसने हमें जीवन। लगा कर जान के बाजी हमें जिसने दिया जीवन। ओ सीमा के सजग प्रहरी तेरा है लाख अभिनंदन। ओ सीमा के सजग प्रहरी तेरा है लाख अभिनंदन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का। एक बार पुनः मैं जो भी इस कवि गोष्ठी में भाग लेने वाले जो हमारे कवि मित्र हैं, कर्नल वीपी सिंह जी, विजेंद्र शर्मा जी और नरेश मिर्भिक जी का, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने अपने भाव अपने देश के प्रति जो अपनी रचनाएं समर्पित की इस गोष्ठी को। और साथ ही मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का और संस्कृति मंत्रालय का, जिन्होंने इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को इस गोष्ठी के रूप में, इस काव्य गोष्ठी के रूप में आप सभी दर्शकों तक पहुँचाया। तो सभी देशवासियों को एक बार फिर से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।